क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4+/SN2+ couple is 0.15 volt and that for the chromium 3+/chromium couple is -0.74 volt. The two couple in their standard states are connected to make a cell. द सेल पोटेंशियल विल बी। तो इस क्वेश्चन में हमको सेल पोटेंशियल निकालना है। तो सेल पोटेंशियल का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है E नॉट इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, राइट। यानी कि E नॉट सेल अगर मुझे निकालना है तो उसका ये फार्मूला होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा कौन सा E नॉट कैथोड है और कौन सा E नॉट एनोड है। तो इस चीज़ का एक गोल्डन रूल है, जिसकी E नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारा कैथोड की तरह काम करेगा और जिसकी E नॉट की वैल्यू कम होगी वो हमारा एनोड की तरह काम करेगा। तो यहाँ हम E नॉट की वैल्यू देखते हैं। देखो पहले E नॉट की वैल्यू हमें SN4+/SN2+ के लिए दी गई है। कितनी दी गई है? दिस इज़ +0.15 और E नॉट वैल्यू क्रोमियम 3+ की कितनी दी गई है? इट इज़ -0.74। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कौन सी ज़्यादा वैल्यू और कौन सी कम वैल्यू है। तो टिन की वैल्यू ज़्यादा है तो ये किसकी तरह काम करेगा? ये काम करेगा कैथोड की तरह। और ये किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। और यहाँ पे एक और बात आप नोट कर सकते हो कि जो कैथोड होता है उस पर हमेशा रिडक्शन होगा और जो एनोड होगा उस पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये बात भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बट हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि E नॉट सेल कितना है। तो E नॉट सेल का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि E नॉट कैथोड है। E नॉट कैथोड कितना हो जाएगा? 0.15 माइनस, और E नॉट एनोड कितना है? -0.74। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.15 को सिंपली ऐड करना है 0.74 में। तो ये कितना आ जाएगा? इट वुड बी सिंपली 0.89 वोल्ट। तो इससे क्या पता चलता है कौन सा आंसर है हमारा? आंसर है हमारा बी। सो इट वॉज अ सिंपल लॉजिक। होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।